Why this cola very deep? Why this cola very deep? दोस्तों ये गाना तो आपने सुना ही होगा और जिस एक्टर ने ये गाना गाया है उसका भी नाम आप जानते हैं, उसका नाम है धनुष। धनुष ने अपनी एक फिल्म रिलीज से ठीक पहले एक स्टेटमेंट दिया कि प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में होती है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो शायद आपकी प्रॉब्लम 200 रुपए की होगी। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपकी प्रॉब्लम भी शायद 2 करोड़ रुपए की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानी गुरु अमित पांडे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि धनुष ने जो बात कही, जब रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की बात आती है, खासकर अपने बिजनेस में, तो हम कहीं ना कहीं इस बात से चूक जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के साथ जब आप बिजनेस करते हैं और जब कुछ पैसे का लेन देन होना होता है तो कई बार आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया और अच्छे से कर दिया, फिर आपको वेट करना होता है पेमेंट का। कई बार तो कुछ लोग जिनके साथ आप ये काम करते हैं वो जेन्युइनली फ्रॉड होते हैं, यानी कि धोखेबाज होते हैं। उनका इंटेंशन ही होता है कि इस काम को करने के बाद किस तरह से इस पैसे को मुझे पी जाना है या अगले का पैसा मार देना। लेकिन ये ऐसी कैटेगरी सिर्फ 5 या 10% ही है दोस्तों, और ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन 90% केस में ऐसा होता है कि वो बंदा फ्रॉड ना होते हुए भी अक्सर फ्रॉड जैसा दिखने लगता है या धोखे की कैटेगरी में भी उसका केस आने लगता है। जैसे कि आपने किसी का काम किया, बहुत ईमानदारी से किया, हो सकता है कि वो बंदा आपके पेमेंट को टाइमली ना दे पाए, तो कम से कम उस बंदे को ये तो बताना पड़ेगा कि भाई आपका पेमेंट टाइमली क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरी एक कैटेगरी होती है कई बार कि वो बंदा आपको ये कहता है कि पेमेंट तो मेरे पास पूरा आ गया है, लेकिन इन वजहों से ये पेमेंट एक बार में हम आपको पूरा नहीं दे पाएंगे, हम ये पेमेंट आपको पार्ट में ही दे पाएंगे। चलिए वो भी बात ठीक है, क्योंकि कम से कम उसने एक शेड्यूल तो दिया, प्लान तो बताया कि कब कैसे और आपका पैसा आप तक पहुंचेगा, जिससे कि आप अपनी प्लानिंग को मजबूत बना सकें। लेकिन तीसरी एक कैटेगरी होती है दोस्तों जो बहुत ही खतरनाक होती है, जो होता धोखा नहीं है, लेकिन अगर कायदे से देखें तो वो धोखे से कुछ कम भी नहीं। अक्सर ये बात जब आप उनसे पेमेंट के लिए कहेंगे कि हमारा पेमेंट इतना टाइम हो गया है, करा दीजिए, और उनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिससे प्रूव कर पाए कि पेमेंट नहीं हुआ है, और उनके पास ऐसी कोई वजह भी नहीं है वो कहें कि हम आपको पार्ट में पेमेंट देंगे, और वो एक नई कहानी सुनाते हैं कि हमारे साथ बहुत समस्या है, हमारे साथ घर पे इशू है, फलाना इशू है, हेल्थ इशू है, तमाम तरह की समस्याओं के बारे में वो बताते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने से आप दूसरे का हक नहीं मार सकते। आप असली बिजनेसमैन तभी कहलाएंगे जब आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो कमिटमेंट आपने किसी के भी साथ किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना ही होगा, अपनी प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद। यानी कि इस बात का इंतजार करने के बजाय कि कब आपके लाइफ से वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और उस दिन जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा तब आप उस व्यक्ति को पेमेंट करेंगे। तो अगर आप असली बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हो, कितनी भी तरह की समस्याएं हो, उसको दूसरों को बताने के बजाय आप उन चैलेंजेस के साथ भी उसके पेमेंट को भी प्रायोरिटी पे रख के उसको भले ही पार्ट पेमेंट दें, फुल पेमेंट दें, कैसे भी दें, लेकिन उसका पेमेंट पूरा क्लियर करें, तब तो आप असली बिजनेसमैन कहलाएंगे। वरना दोस्तों, ऐसे ही लोगों के लिए जब चोर, धोखेबाज और फ्रॉड शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उनको बहुत ही तेजी से मिर्ची भी लगती है। दोस्तों, अगर वो धोखेबाज कैटेगरी का है तो आपको समझकर उससे बचना होगा, और अगर आप गलती से किसी ऐसी कैटेगरी में फंस गए हैं जो आप आए दिन आपको रोने गाने या समस्याओं की बात बताता है और वो इस बात का जेन्युइनली इंतजार कर रहा है कि कब उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, तब वो आपका पेमेंट करेगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज उसकी प्रॉब्लम लाख रुपए की होंगी तो कल उसकी प्रॉब्लम करोड़ों रुपए की होंगी, और उसकी प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेंगी। अगर आप इसको एक्सक्यूज बनाकर सामने वाले का हक मार जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करें तो भी कमेंट में हमें बताइएगा। मिलते हैं कभी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।